जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और बात करेंगे कि भई इस वक़्त अच्छी-अच्छी ख़बरें हैं हमारे पास आपके को देने के लिए, जिसमें हमने मौसम के बारे में आपको बताया और अब बहुत अच्छी-सी एक हमारे पास सामाजिक कारकुन हैं, वो जो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा ख़िदमत सर अंजाम दे रही हैं और हम उनसे आपकी मुलाकात कराएँगे और साथ-साथ ये बताएँगे कि उनका नाम है जनाब अलीना अज़हर और ग्लोबल एडवोकेट ऑफ पीस अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। और अब जब बात होती है अमन की, पीस की, तो पाकिस्तान का नाम अगर कोई भी वहाँ पे रोशन कर रहा हो पूरी दुनिया में, तो बाइस फ़ख्र हम सबके लिए ही होता है। तो मिलते हैं अलीना अज़हर से। अस्सलाम वालेकुम अलीना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम, सुबह ख़ैर, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अरीना, आपको देख के तो और ज़्यादा ठीक भी हो गई हूँ और बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत सारी बातें आपके लिए लिखी हुई हैं और मैंने पढ़ी, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि मैं जब आपसे मिलूँगी और सब लोग आपको देखेंगे, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि अलीना आप 11 साल की एज से जो है सोशल वर्क कर रही हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए हम सबको? जी बेसिकली मैंने 11 साल की उम्र में अपना काम शुरू किया था स्कूल से 2010 में जब फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में। हुँ। एंड जब पहली दफ़ा मैंने काम किया था तो उसके बाद लाइक मैं स्कूल में सब एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती थी, बट दिस वाज़ समथिंग जो मुझे करके बहुत अच्छा लगा था। एंड देन स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी, जी। तो मैं उनके अंदर पार्ट लेती थी। एंड देन इट्स अ जर्नी ऑफ 15 इयर्स नाउ। And वो करते-करते I became the president in school, vice president in school, then I founded my own organization and then उसके बाद national and international level पे मैंने काम किया and when I came to Turkey for my undergraduate studies, हुँ। तो फिर मैंने अपना काम यहाँ पे expand किया with my organization's name is Astra and it's running both in Pakistan and in Turkey. ठीक है। अच्छा अलीना, ये आसरा पाकिस्तान और आसरा टर्की का जो आप बता रही हैं, तो हमें थोड़ा-सा बताइए कि क्या इसमें आपकी जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, ये क्या करती हैं? जो मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन है बेसिकली डिफरेंट मैटर्स के ऊपर काम करती है। पाकिस्तान के ऊपर लाइक वुमेन हाइजीन, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के ऊपर एक प्रोजेक्ट है मेरा जिसके अंदर जो स्लम्स के अंदर औरतें रहती हैं और हुँ। रूरल एरियाज़ के अंदर साउथ ईस्ट एशिया में मोस्टली वो 70% अपने डेज़ के दौरान दे यूज़ सैंड एंड लीव्स एंड रिसाइक्ल्ड क्लॉथ, जिसकी हुँ। वजह से उनकी हेल्थ के भी बहुत डिज़ास्टर्स रिज़ल्ट होते हैं एंड जी। उनको इतना श्योर नहीं होता इस चीज़ के बारे में। सो मंथली आई कंडक्ट सेमिनार्स ओवर देयर एंड वहाँ पर उनको मैं जो सैनिटरी नैपकिन्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ एंड उसके अलावा उनको सारी उनकी हेल्थ के बारे में नॉलेज वगैरह देती हूँ बिकॉज़ उनको नहीं पता कि ये क्या है और इसके क्या मसाइल हो सकते हैं। सही। और उसके अलावा ग्रुप ऑफ ट्रांसजेंडर्स जो जो इल्लीगल मीन्स जितने भी होते हैं कन्वेंशनल हमारी सोसाइटी में अर्न करने के उसको छोड़ के, तो आई हैव हुँ। सेट अप लाइक अ बिजनेस फॉर देम जिसमें वो सुइंग के थ्रू जो है वो अपने लिए अर्निंग करते हैं मंथली। एंड उसके अलावा लाइक प्रीवियसली मैंने अडॉप्ट किया था एक ऑर्फनेज एंड प्री स्कूल, हुँ। बट क्योंकि वो जिनका था उन्होंने बंद कर दिया, तो अब यूनिवर्सिटी एंड स्कूल लेवल बच्चों की एजुकेशन इज स्पॉन्सर्ड एंड कुछ इस तरह के सफ़ेदपोश घराने हैं जिनका मंथली जितना भी सारा खर्चा होता है और एक्सपेंडिचर होता है वो स्पॉन्सर किया मैंने। उसके अलावा लाइक आई एम अ मेंटल हेल्थ एडवोकेट बिकॉज़ 2019 में आई गॉट द डायना अवार्ड एंड उसके बाद से लाइक एंटी बुलिंग सेशंस वगैरह डिफरेंट स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट कराया है। और उसके अलावा जो गुड, गुड। स्लम्स के अंदर लोग रहते हैं हुँ। लाइक आई डू स्लम ड्राइव्स फॉर देम एंड बाकी जितनी भी फंड-रेज़िंग होती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, लाइक इफ समबडी नीड्स अ व्हीलचेयर समवेयर या फिर थर जैसे इलाकों में जब वाटर पंप्स वगैरह गर्मियों में लगवाने होते हैं हुँ। और जब कोई नेचुरल हैज़ार्ड आता है तो इन कामों के लिए फंड-रेज़िंग। दिस इज़ आस्ट्रा पाकिस्तान एंड इन टर्की यहाँ पर जो सीरियन रिफ्यूजीज़ होते हैं उनकी फैमिली को लाइक मंथली राशन वगैरह जो है वो प्रोवाइड प्रोवाइड करने का करना। काम। हुँ। जी। अलीना, इतनी मेहनत, इतनी काविशें जो आप कर रही हैं और मैं तो यही कहूँगी कि सैल्यूट है आपको, क्योंकि जिन हालात में रह के काम करना पड़ता है वो बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर से स्लम एरियाज़ की बात करें। आप टर्की के हवाले से भी बता रही हैं, पाकिस्तान के हवाले से, दोनों ही को जो है आप इस वक़्त प्रेज़ेंट कर रही हैं हमारे सामने। यहाँ पे एक बात आपसे करूँगी कि ये आपको जो अवार्ड मिला है, पीस अवार्ड, ये तो ग्लोबली आपको मिला है, आलमी सतह पे मिला है। पाकिस्तान से कभी आपको इस सिलसिले में कोई हेल्प या कुछ कहीं से मिलती है, या ओवरऑल आप अपनी मदद आपके तहत ये तमाम काम कर रही हैं या इस ऑर्गेनाइज़ेशंस को चला रही हैं जो आपकी खुद की भी है? नहीं, ऑनेस्टली लाइक मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन जैसे मैंने मेंशन किया कि मैं 11 इयर्स की थी मैं जब से हुँ। काम कर रही हूँ, तब से अब तक मैंने जितना कुछ भी किया है वो सब कुछ खुद ही किया है।
एंड बाकी लाइक मेरी ऑर्गेनाइजेशन की सारी जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन वगैरह होती है, फंड रेजिंग वगैरह होती है, वो सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। तो आगे चल के अब अलीना आपके क्या प्लान्स हैं, क्या करने जा रही हैं? इसी तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगी या इसको और एक्सपेंड करेंगी? येस, डेफ़िनिटली लाइक अभी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो तो बिल्कुल सही तरह से चल रहे हैं, तो वो चलते ही रहेंगे। अगर उनमें किसी भी तरह बेहतरी आ सकती है तो वो डेफ़िनिटली बाय द टाइम होता रहेगा। और उसके अलावा आई एम जस्ट प्लानिंग टू स्टार्ट एन ऑर्फनेज एंड एन ओल्ड एज होम। हुँ। लाइक दिस इज़ समथिंग कि आई वांट कि एक ऐसा घर बनाऊँ जहाँ पर जो ऑर्फन किड्स हैं वो रहें और जो ओल्ड एज सिटिज़न्स हैं वो रहें, जाके जिनके पास बड़े नहीं हैं उनके पास बड़े हों, जिनके पास उनके बच्चे नहीं हैं, उनके पास बच्चे हैं, वो इकट्ठे रहें। ये सो तो दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव बीन प्लानिंग। और इसके अलावा बाकी जो प्रोजेक्ट्स आपको पता है कि डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं डिफरेंट रीजन्स में। पाकिस्तान में कोई और काम रिक्वायर्ड है, टर्की में कोई और काम रिक्वायर्ड हुँ। है। एंड उसके अलावा जैसे टाइम बदलता रहता है, हर 2-3 साल बाद सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो और नई कोई उसके प्लानिंग्स जो साथ-साथ हैं आती रहती हैं, बिल्कुल। अलीना, पाकिस्तान में आपने बिल्कुल। कहा कि कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, टर्की में कुछ और हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आप क्या देखती हैं? स्लम एरियाज़ में तो आप चलें काम कर रही हैं। जी, लाइक पाकिस्तान में काम के लिहाज से आई फ़ील लाइक कि ऑब्वियसली जिस तरह यहाँ पर अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के पॉलिसीज़ हैं, उनको ट्रीट किया जाता है, इट्स वेरी डिफरेंट जैसे पाकिस्तान में होता है, बिकॉज़ उनके लिए स्टेट लेवल फंडिंग है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वहाँ पे अगर बच्चों के लिए और लाइक मंथली जो है उनकी एजुकेशन अडॉप्ट की है, तो यहाँ पे टर्की में दे डोंट नीड इट, बिकॉज़ इवन हुँ। द सीरियन रिफ्यूजीज़, उनकी फैमिलीज़ जो होती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनकी जो एजुकेशन है, वो टर्किश गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। जी। बट इन पाकिस्तान इस तरह अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पर जैसे ये काम हो सकता है, बट हुँ, टर्की के हुँ, अंदर इट्स हुँ। नॉट नीडेड। तो हमारे यहाँ पे यू कैन से कि इश्यूज़ ज़्यादा हैं बिकॉज़ ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है चीज़ों के बारे में। जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं, उनको बहुत थर्ड ग्रेड सिटिज़न्स की तरह ट्रीट करते हैं। जो वुमेन हाइजीन है, इवन टुडे अगर आप किसी से उसके बारे में बात करें, तो वो अच्छा नहीं समझते इन चीज़ों के बिल्कुल बारे सही, में। बिल्कुल बट सही। बट बाकी रीजन्स में तो इट्स नॉर्मल एंड विमेन मेंस्ट्रुएशन पे बात करना इज अबाउट समबडीज हेल्थ। जी। एंड उसके कितने डिजास्टर्स रिजल्ट होते हैं उनके फ्यूचर में, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उनकी तबीयत के ऊपर ओवरऑल। सो ये फर्क है दोनों कंट्रीज में, बहुत स्टार्क डिफरेंस है। जी, बहुत शुक्रिया अलीना, आप हमारे साथी हैं और आपने इतनी मेहनतें और काविशें कर रही हैं। अल्लाह करे कि हमारी नेक तमन्नाएँ और दुआएँ आपके साथ हैं कि आप इसी तरह काम करती जाएँ और हम सब में भी ये शऊर उजागर आप करके जा रही हैं इस वक़्त कि हमें इसके ऊपर बात भी करनी चाहिए और इसके लिए काम भी करना चाहिए। यहाँ लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएँगे, रहिएगा हमारे साथ।